अच्छा, आप लोग अयोध्या जाते होंगे ना? हनुमान जी महाराज का दिव्य मंदिर है दर्शन करने के लिए। कनक बिहारी सरकार का सुंदर मंदिर है, वहां दर्शन करते होंगे। राम जन्मभूमि का दर्शन करते होंगे। और यदि कहीं ना जाएं अयोध्या गए तो हनुमान जी के चरणों में तो हाजिरी जरूर लगाता है व्यक्ति। और वहां हाजिरी लग गई तो समझो सब जगह लग गई है। क्योंकि जो हनुमान जी का उपासक है, जो हनुमान जी से प्रेम करता है, तो राम जी स्वतः उससे प्रेम करने लग जाते हैं। तो वहां जाने से पहले आप लोग एक काम और करते होंगे कि चलो अब अयोध्या आए हैं तो सरजू जू में पहले स्नान कर लें। अब बहुत लोग ऐसे स्नान करते हैं 20-20 बार नीचे ऊपर डुबकी लगाएं कि भगवान जितना पाप है सरजू मैया सब काट दो आज। अब दोबारा पाप करके आएंगे तो फिर धोएंगे, लेकिन इस बार वाला एक भी ना बचे, सारा धुलना चाहिए। चलो सरजू मैया की कृपा है, उसने आपके पाप को धुल दिया। माँ तो माँ होती है, वो भी माँ है। अब जब आपने स्नान किया, अब आपके मन में विचार आया कि चलो घर में पूजा पाठ होता है, गंगा जल सरयू जल की आवश्यकता होती है, तो थोड़ा 2 लीटर जल लेते चले सरजू जी से। एक छोटी सी आपके पास में एक छोटा सा पात्र है जल रखने का। अभी जब आप स्नान कर रहे थे और जब आपने डुबकी लगाया तो कई हजार लीटर जल आपके सिर के ऊपर से निकल गया, लेकिन आपको कोई भार एहसास हुआ? कोई कष्ट हुआ? नहीं हुआ। आप बहुत देर तक जल के अंदर ही रहे, कितना जल आपके ऊपर से आता और जाता रहा, लेकिन आपको जरा सा भी कष्ट नहीं हुआ। और जैसे आप वहां से चले और सोचे कि लाओ 2 लीटर जल लेते चले, 5 लीटर जल लेते चले, जल को आपने भरा और जल भर के जैसे पहले तो दाहिने हाथ में लिए और जब दाहिना हाथ दर्द करने लगा तब बाएं में लिए। ये क्रम चलता रहा, दाहिने से बाएं, बाएं से दाहिने। अभी जब आप स्नान कर रहे थे, हजारों लीटर जल आपके ऊपर से गया, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन 5 लीटर जल में आपका हाथ दर्द करने लगा। क्यों? जल का भार तो बढ़ा नहीं, अंतर यही है क्या? जब आप जल में स्नान कर रहे थे तो आपके मन में विचार चल रहा था क्या कि मैं जल में हूं। क्या चल रहा था विचार? मैं कहां हूं? जल में हूं। और लेकिन जैसे जल से निकले 5 लीटर जल लिया तो आपके मन में विचार आने लगा जल हमारा है, और जहां हमारा लग जाता है वहीं कष्ट प्रारंभ हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, आज के आनंद की जय हो। तो हमेशा ये ध्यान रखें, यदि कष्ट से बचना चाहते हैं, कष्ट से मुक्ति चाहते हैं, आपकी ये इच्छा है कि हमें कष्ट ना सहना पड़े, तो हमारा शब्द निकाल दीजिए, परमात्मा को सौंप दीजिए कि जो कुछ भी है ये परमात्मा का है, ये ईश्वर का है। कष्ट नहीं होगा। हम लोग कथा कहां श्रवण कर रहे थे? भगवान की बाल लीला का नामकरण का। भगवान गर्गाचार्य जी महाराज नामकरण संस्कार करने के लिए तैयार ही हुए थे। जैसे गर्गाचार्य जी ने कहा कि अपने अपने बच्चों को लीजिए, समझ गए ये सिद्ध बाबा है, महात्मा है। अभी तक उनकी परीक्षा ली जा रही थी। अच्छा, और कहीं परीक्षा लिया गया कि केवल गर्गाचार्य जी महाराज की परीक्षा ली गई? संसार में तो बहुत परीक्षाएं होती हैं, नौकरी करना है तो बिना परीक्षा के आपको सर्विस मिलेगी ही नहीं।
धन कमाने के लिए परीक्षा ठीक है, धन भी जीवन में आवश्यक है, लेकिन संत महात्मा की बहुत परीक्षा लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और यदि प्रश्न आपका है तो संसार के कल्याण के लिए प्रश्न होना चाहिए। परीक्षा के उद्देश्य से प्रश्न कभी भी मत करना, श्रद्धा से करना, विश्वास से परिपूर्ण होना चाहिए प्रश्न। अच्छा, सूप नखा गई थी परीक्षा लेने के लिए भगवान का ना, और भगवान से कहा था क्या, रुचिर रूप धर प्रभु पहि आई, सुंदर स्वरूप बनाया और भगवान से कहा प्रभु हमसे विवाह कर लो, शादी कर लो, देखो मैं कितना सुंदर स्वरूप बना करके आई हूं। भगवान ने कहा देखो बहन, हम एक विवाह कर चुके हैं जनक नंदनी जानकी के साथ में, और मेरा नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज, और मैं मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकता। हाँ ये है कि मेरा भाई छोटा जो लक्ष्मण है वो बड़ा नटखट है, और उसके पास चली जाओ तो शायद काम बन जाए। लक्ष्मण जी के पास ट्रांसफर कर दिया, परिणाम क्या हुआ, राम जी के पास में गई थी, कटाना पड़ा कि नहीं, उसको नाक उसको अपनी कटाना पड़ा। परमात्मा परीक्षा से नहीं मिलता है, ध्यान रखना। परमात्मा तो इच्छा और प्रतीक्षा से मिलता है। मां जानकी के हृदय में इच्छा थी कि राम मुझे मिलेंगे। कितने राजा महाराजा सब लगे हुए थे, लेकिन मां जानकी का मनोबल जरा सा भी नहीं खत्म हुआ जब उन्होंने एक बार देख लिया था, कहां, फुलवारी में राम जी को। यही होंगे जो हमारा वरण करेंगे। इच्छा थी भगवान मिले। मैया शबरी के अंदर प्रतीक्षा थी, मैया शबरी को राम मिले कि नहीं मिले। मैया शबरी नित्य प्रति संतों की सेवा करती थी, महात्माओं की सेवा करती थी। महात्माओं ने कहा यदि तुम परमात्मा को प्राप्त करना चाहती हो तो जा करके कुटिया में भजन करो, भगवान एक ना एक दिन अवश्य आएंगे। उसी बात को मैया शबरी ने गांठ बांध लिया और नित्य प्रति जो है भगवान की प्रतीक्षा करती थी कि मेरे राम आएंगे, एक ना एक दिन मेरे प्रभु अवश्य आएंगे, जरूर आएंगे। इतनी दृढ़ इच्छा प्रतीक्षा थी। और मैया शबरी ने एक बात कहा था कि यदि मेरे भक्ति में शक्ति होगी तो ए राघव तुमको अयोध्या से चल करके मेरी कुटिया में आना पड़ेगा। यह होती है भक्ति की शक्ति। यदि आपके हृदय में सच्ची भक्ति है, राम आएंगे। मैया शबरी प्रतीक्षा मैया शबरी ने किया, राम जी मिले। नित्य प्रति मैया शबरी क्या करती थी, रास्ता बुहारती थी, भगवान की प्रतीक्षा करती थी। आज मेरे राघव आएंगे, नहीं आए। दूसरे दिन भी प्रतीक्षा करती थी, आज मेरे राम आएंगे, नहीं आए। नित्य निरंतर भगवान ने देखा, आहा मेरा भक्त कोई मुझे पुकार रहा है। पुष्प चयन करके जो है रास्ते में बिछाती थी, झाड़ू लगाती थी, कहीं मेरे राम के पैरों में कंकड़ ना चुभ जाए, कहीं मेरे राम जी के पैरों में कुछ कांटे ना लग जाएं। नित्य प्रति उसको बहारा करती थी। शबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी, शबरी बुहार रास्ता